गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला आपने थ्योरी क्लास देखा सोशलाइजेशन के ऊपर, उसी से हम रिलेटेड देखेंगे। जो क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो भी देखेंगे, और जो आपका डाउट था प्रीवियस जो हमारे क्लासेस थे उसका वो भी क्लियर करेंगे। और आज हम एमसीक्यू करेंगे जो सोशलाइजेशन है सामाजिकरण के ऊपर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं जो पहला है, पहले देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डब्ल्यूबी टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे कितना मार्क्स आता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए सोशलाइजेशन के ऊपर जो था डब्ल्यूबी टेट में, वो है आपका जेंडर इज और एंड। यह है आपका 2017 में। डब्ल्यूबी टेट क्या है, 2017 में पूछा गया था। जो इस तरह का जेंडर इज और एंड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट या इनेट क्वालिटी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या क्या है बायोलॉजिकल एंटिटी है। यहाँ पे जेंडर क्या है, जेंडर अर्थात सोशलाइजेशन के अनुसार जेंडर क्या है, जो लिंग जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग क्या है सोशलाइजेशन के अनुसार। इसमें से आपको आंसर चूज करना है, चार में से एक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी देखिए 2017 में है, डब्ल्यूबी टेट 2017 में सोशलाइजेशन चैप्टर से ही दूसरा प्रश्न भी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, अर्थात सोशलाइजेशन मतलब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सोशलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो क्या है, नंबर ए जो ऑप्शन है एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी जो है सोशल एनवायरनमेंट जो सामाजिक वातावरण है उसमें अपने आप को समायोजित करना, उसके साथ एडजस्ट करना, घुलना मिलना। ऑलवेज फॉलोइंग ए सोशल नॉर्म, या क्या है जो सामाजिक नियम है उसका पालन करना हमेशा, या क्रिएटिंग वंस ऑन सोशल नॉर्म, या अपना नियम तैयार करना, अपना सामाजिक नियम तैयार करना, या रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, या समाज में क्या है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना। तो ये दो प्रश्न था आपको जो पूछा जाता है। इसी तरह से कभी कभी 2, 3, 4 नंबर तक भी सोशलाइजेशन से पूछा जाता है। ये 2017 का है और इसका जो उत्तर है आप खुद दीजिएगा, हम आगे भी एमसीक्यू कराएंगे वहां भी मिल सकता है। और इसका भी आप जो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। बस 2-4 प्रश्न का उत्तर शुरू में आपको देना है। और यदि आप क्लासेस हमारा थ्योरी का नहीं देखें तो पहले थ्योरी का क्लास देखिए, फिर एमसीक्यू का उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान है, आप सभी उत्तर दे पाएंगे बहुत ही आसानी से। दूसरा देखिए डब्ल्यूबी टेट 2015 में इससे कौन सा प्रश्न आया था, विच वन इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जो है द प्राइमरी स्कूल वेयर दे लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, होम द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी, या क्या है द अथॉरिटी व्हिच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, अलग अलग होगा ये। द प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, इसका भी आप उत्तर दीजिए कमेंट कर करके, क्वेश्चन नंबर दे करके आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है अब जो डाउट है आपका, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट 1 था एमसीक्यू का, उसमें कई लोगों को डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या डाउट है तो ये देखते हैं। Which of the following factor is responsible for individual difference in children? जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिक विभिन्नता है, यानी जो बच्चे में अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं। एक ही माँ बाप के यदि 2 संतान है, दोनों में क्या कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। या तो दोनों में ऊंचाई का अंतर होगा, दोनों का हेयर स्टाइल अलग हो सकता है, दोनों का वॉइस अलग हो सकता है, रंग भी अलग हो सकता है, या कुछ भी। तो उसी को क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जो अलग होगा ही। तो ये जो है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एटीट्यूड ऑफ क्या पेरेंट्स है, इंटेलिजेंस है, रेस है, प्लेस है। तो इसमें से आपको क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, यानी आपको देखना है कौन सा कारक है जिसके कारण क्या हो रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस हो रहा है। तो इसमें से हम जब देखते हैं तो क्या प्लेस है, क्या जगह इसका कारण हो सकता है, जगह भी इसका कारण हो सकता है। यदि एक ही घर में 2 संतान पैदा हुआ है, आप एक को यहीं पर रखिए और दूसरे को किसी अच्छे जगह पे, अर्थात एक को गांव में रखते हैं, एक को शहर में रखिए, आप देखिए दोनों में बहुत अंतर है। या एक को इंडिया में रखिए, दूसरे को जापान में रखिए, दोनों में जब लाएंगे 20 साल के बाद देखेंगे दोनों में बहुत ही ज्यादा क्या है अंतर है। तो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगह क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, यानी जगह चेंज करने से उसमें जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं 2 ऑप्शन में। इसके बाद है रेस या जाति,
जाति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो एक ही फैमिली के दो बच्चे को विभिन्न जाति अलग अलग जातियों के वहाँ पे जो माहौल है वहाँ रख दीजिए और दोनों में देखिए क्या है, बहुत ही अंतर आ जाएगा दोनों के साथ। इसके अलावा भी देखते हैं जाति भी क्या इंडिविजुअल डिफरेंस में जैसे है, अलग अलग जाति के लोगों में क्या है डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये भी आपका क्या है सही उत्तर है और ये भी क्या है सही है। इसके कारण क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तीसरा जो है आप देखते हैं नंबर बी में, वो क्या है इंटेलिजेंस बुद्धि। तो बुद्धि भी क्या है सही है। इंटेलिजेंस भी क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाता है। जिसका बुद्धि प्रखर होता है, कोई बचपन से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है तो ज्यादा बुद्धि, कोई क्या होता है थोड़ा मंद बुद्धि होता है। तो इसमें क्या विभिन्नता देखने को मिलता है। जो ज्यादा बुद्धिमान है वो जल्दी चीज को एडजस्ट कर लेता है, जल्दी किसी चीज को एक्वायर कर लेता है, समझ लेता है, उसका डेवलपमेंट जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए क्या है डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का ये भी क्या है एक कारक है। उसके बाद जो ए नंबर है वो क्या एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स है, यानी जो पेरेंट्स है उसका एटीट्यूड कैसा है। तो आप जब देखेंगे कि पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए पेरेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें से आपने देखा कि चारों क्या है सही उत्तर है, चारों क्या सही उत्तर है। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि ए क्या है ज्यादा एप्रोप्रिएट है। चारों में से कोई भी क्या है यहाँ पे गलत जवाब नहीं है। यदि हम देखते हैं इन सारे चीजों को देखते हैं एक तरफ और पेरेंट्स का एटीट्यूड एक तरफ रखते हैं, तो बच्चे यानी कितना भी बुद्धिमान बच्चा उसका घर का माहौल सही नहीं मिलेगा, पेरेंट्स का एटीट्यूड उसके बच्चे के प्रति सही नहीं है तो क्या होगा डेवलप ठीक से नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा गलत दिशा में चला जाएगा। या उसका चाहे कि जगह कोई भी हो, रेस कोई भी हो, इंटेलिजेंस कितना भी हो, यदि उसका पेरेंट्स का एटीट्यूड सही नहीं है बच्चों के प्रति तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा गलत तरीके से हो जाएगा। जो डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए, समाज के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो पाएगा और क्या होगा गलत धारणा उसमें आ जाएगी। तो चारों ही सही है, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है वो क्या है आपका एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। तो आप जब चारों सही है तो कौन सा उत्तर लगाएंगे। एक्चुअली ये जो प्रश्न है ये क्या है एच टेट का है जो दिसंबर 2017 में पूछा गया था। और जब उसका ऑफिशियल आंसर की देखिएगा तो इसमें आप ये किसी भी प्रश्न में से जो कोई भी ऑप्शन है जिसको आप राइट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यदि इस तरह के प्रश्न यदि आपके यहाँ पे WBTET में कभी कभी आ जाता है, इसमें से क्या होता है आप कोई भी ऑप्शन पे आप राइट मारते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये क्या होगा तो समझता है आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है और इसका क्या उत्तर देना है। नेक्स्ट जो है Which of the following is not a principle of growth and development। इसमें बताया जिसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है प्रिंसिपल नहीं है। ये भी है MCQ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 का जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी डाउट है। इसमें आपका डाउट था कि ये आपको लग रहा है कि चारों क्या है सही ऑप्शन है, चारों सही है। और हमने आपको क्या बताया था नंबर सी जो है वो इसका जो है नहीं है। प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट क्या है लगातार यानी जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, यानी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट यानी विकास कभी भी क्या है बच्चे का रुकता नहीं है। यानी जन्म के पहले से जो शुरू होता है वो क्या होता है उसके मरने तक डेवलपमेंट होता रहता है। अर्थात ये क्या है सही है और ये आपने प्रिंसिपल पढ़ा है। दूसरा है डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल यानी दिशा निर्देशित है, यानी देखा था ये भी क्या आपका सही है। डेवलपमेंट की क्या एक दिशा है, वो किस दिशा में क्या आगे बढ़ रहा है, ये भी सही था। उसके बाद आपने देखा डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है, ये भी देखा, ये भी क्या है सिद्धांत में है। लेकिन वहीं पे जब देखते हैं इरिवर्सिबल यानी जो इरिवर्सिबल, क्या डेवलपमेंट ऐसा है अपरिवर्तनशील है, नहीं डेवलपमेंट क्या है परिवर्तनशील है। यहाँ पे बताया गया क्या है ये अपरिवर्तनशील, इरिवर्सिबल क्या है अपरिवर्तनशील। तो आपने क्या देखा कि डेवलपमेंट क्या है परिवर्तनशील है, डेवलपमेंट में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। एक छोटा बच्चा है वो क्या बोलना नहीं सीखता है लेकिन बाद में धीरे धीरे बोलना सीख गया तो उसमें क्या हुआ परिवर्तन आ गया। वो किसी भी चीज को पकड़ना नहीं जान रहा है, धीरे धीरे उसको अच्छा से पकड़ रहा है, धीरे धीरे लिखना सीख रहा है, उसमें क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे बताया गया जो डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल यानी ये क्या है अपरिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो ये क्या है ये गलत है, यहाँ बताया था नॉट, इसलिए क्या है ये गलत है।
तो 3 ठो जो है इसका सही है कि उसका प्रिंसिपल है, एक उसका प्रिंसिपल नहीं है, यही आपका क्या है राइट आंसर है। इसके बाद है उसी पार्ट का जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डाउट था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट का। तो हमने आपको बताया था जो यहाँ पे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, एडल्टहुड है। हमने आपको आंसर बताया था जो एडल्टहुड क्या होगा, इसका उत्तर होगा। यहाँ पे क्या बताया गया जो स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट किसका, हम लोग चाइल्ड का पढ़ रहे हैं, थ्योरी में भी आपको बताया था चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये देखते हैं कि हमने स्टेज कहां तक ले गए थे, एडोलसेंस तक, एडोलसेंस तक। इन्फेंसी है, इन्फेंसी के पहले भी था, प्रीनेटल था, उसके बाद है इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, उसके बाद क्या है एडोलसेंस है, यानी किशोरावस्था, यानी 21 कहीं पे दिखाता है, कहीं पे आपको 22 दिखाता है, यहां तक लास्ट है। ये डेवलपमेंट के स्टेज, यानी बच्चा से लेकर जन्म के पूर्व से लेकर के 22 साल तक का जो एज है, यहां तक हम इसी को कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे प्रीनेटल बताया, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड में क्या बताया अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस में अर्ली एडल्टहुड एडोलसेंस है और लेटर है। तो एडल्टहुड क्यों नहीं है, तो एडल्टहुड क्या है लाइफ स्पैन है, यानी जीवन पर्यंत का जो है ना वहां तक का है, यानी एडल्टहुड इसके बाद आता है। इसके बाद भी कई सारे स्टेजेस, लेकिन वो स्टेज क्या होता है आपके इसमें काउंट नहीं होता है। तो काउंट कहां से होगा, बस यही काउंट होगा आपका। तो एडल्टहुड यानी वयस्कता, जब वयस्क में आ जाता है, एडल्ट में आ जाएगा तो वो क्या होगा चाइल्ड नहीं रहेगा। और हम लोग पढ़ किसके ऊपर रहे हैं, चाइल्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं, चाइल्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है ये एडल्टहुड को काउंट नहीं करते हैं। तो बताया जो नॉट अ स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एडल्टहुड, यानी वयस्क, जैसे वयस्क हो गया तो वो बच्चा नहीं रहा और इसीलिए हम उसको क्या करते हैं काउंट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर डी। इसके बाद जो आज का है जो सामाजिकरण सोशलाइजेशन है उसका एमसीक्यू देखते हैं क्या है। इसमें बताया गया जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्कूल एंड सोशलाइजेशन, जो स्कूल और सोशलाइजेशन के विषय में इसमें से कौन सा क्या है सही है। क्या बता रहा है, स्कूल इज द फर्स्ट मेन फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, यानी स्कूल को क्या बताया गया यहाँ पे पहला बताया गया। स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल क्या एक इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है। स्कूल हैज नो रोल इन सोशलाइजेशन, स्कूल का क्या है कोई रोल नहीं है। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, बहुत ही छोटा रोल है लिटिल रोल। तो इसमें से कौन सा क्या है सही है, तो स्कूल का क्या होगा फर्स्ट, पहला तो गलत है क्योंकि पहला सामाजिकरण का प्रोसेस नहीं है। स्कूल से पहले क्या होता है फैमिली, जहां पे बच्चे क्या होता है जन्म लेते हैं वहीं पे उसका क्या होता है सामाजिकरण पहला यानी सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो ये क्या है गलत है, ऑप्शन आपका नंबर ए नहीं होगा। यहीं पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर महत्वपूर्ण, यानी बच्चों के जीवन में सोशलाइजेशन के लिए स्कूल क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी वहां पे बच्चे जाते हैं, वहां पे सीखते हैं, अपने जो दोस्त है उसके दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, टीचर्स हैं उन्हें बताते हैं, उन्हें वो टीचर उसका रोल मॉडल होता है, उसको देख कर सीखता है। यानी सोशलाइजेशन का बहुत सारा जो है फॉर्मली तरीके से वहां पे क्या है बच्चे सोशलाइज होते हैं। तो ये क्या है आपका सही ऑप्शन है, यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पे बताया स्कूल हैज नो रोल, इसीलिए गलत है, स्कूल के बताया कोई भूमिका नहीं है, यानी गलत है। उसके बाद स्कूल है लिटिल, यानी बहुत कम भूमिका, ये भी गलत है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भूमिका होता है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर ए, नंबर बी, ए नहीं नंबर बी, अर्थात विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यह है आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट जो है व्हाट इज पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले यानी समानांतर खेल जिसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है सोशलाइजेशन के अनुसार। सोशलाइजेशन आप जो पढ़ रहे हैं अर्थात सीडीपी पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार जो पैरेलल प्ले इसका मतलब क्या है प्लेइंग इन ए ग्रुप यानी ग्रुप में खेलना, पार्टिसिपेशन इन ए स्मॉल ग्रुप छोटे ग्रुप में खेलना, या रोल प्ले जो है आपका जो रोल प्ले या प्लेइंग सेपरेटली अलग खेलना। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर क्या है ग्रुप में खेलना, चाहे ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो। पैरेलल प्ले ही अपने समान जो एज के ग्रुप है उसमें बच्चे खेलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल प्ले। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा समूह में खेलना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन चाइल्ड, जिसमें से
कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है? नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा। बच्चे जो स्कूल में पहले पहले जब जाते हैं, स्कूल जब स्टार्ट होता है प्रार्थना सभा से स्टार्ट होता है, लाइन में लग करके प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे चीजों का उसको नैतिक मूल्यों के बारे में उसको बताया जाता है प्रार्थना सभा में। ये बात सही है या करेक्ट सोशलाइजेशन, या सही तरीके से क्या है उसका समाजीकरण किया जाए ये जरूरी है, या इंटेलिजेंस यानी उसका जो बुद्धि है ये जरूरी है। तो इसमें से कौन सा, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी किसमें बच्चों के मोरल वैल्यू का डेवलप करने में, विकास करने में कौन सा जरूरी है? इसमें से देखा जाएगा तो सभी जरूरी है, यानी बुद्धि भी उसका जरूरी है, बुद्धि रहेगा तभी उसमें ज्यादा अच्छी तरह से सोशलाइजेशन हो पाएगा। यानी सही तरीके से सोशलाइजेशन देना, यानी फैमिली का रोल, समाज का रोल है यहाँ पे, या प्रेयर असेंबली है, प्रेयर असेंबली, तो तीनों क्या है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शंस आर क्या है? करेक्ट, यानी सभी विकल्प क्या है? सही है। नेक्स्ट जो है, Which of the following is not a characteristic of introverted personality? यानी जो आपका क्या है अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी दो तरह का कैरेक्टर होता है, एक है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, अंतर्मुखी अर्थात बच्चे अपने में रहते हैं, अकेला रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, जो है अकेले अकेले काम करते रहते हैं, यानी बाहर जाने से घबराते हैं या शर्माते हैं, बोलने से शर्माते हैं, उसको अंतर्मुखी कैरेक्टर कहा जाता है। और बहिर्मुखी जो बहुत ही खुले विचार का है, बाहर में जा रहा है, मिल रहा है, घुल मिल रहा है, बहुत बातें कर रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे बताया कौन सा इसमें से उसका एक नहीं है, यानी कैरेक्टर क्या है अंतर्मुखी का नहीं है। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का सेल्फ सेंटर्ड, कंजर्वेटिव, सोशलिटी या सबमिसिव। हम यहाँ पर देखते हैं जो आत्म केंद्रित, जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के होते हैं वो क्या होता है अपने भीतर ही क्या होता है समाये रहते हैं, यानी अपने आप में वो व्यस्त रहते हैं, तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो, ये उसका क्या कैरेक्टर है। कंजर्वेटिव होते हैं वो रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, ये भी सही है। सोशलिटी यानी उसमें क्या होता है सामाजिकता नहीं होती है, यानी यही क्या है उसमें ये जो गुण है ये गुण उसमें क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि यदि उसमें सामाजिकता होना अर्थात समाज के नियम उसका मालूम होना, समाज में घुलना मिलना, समाज में जाना, समाज के कामों में हाथ बटाना, तो जब इस तरह के काम लोग करेंगे तो क्या होगा अंतर्मुखी नहीं कहलाएगा, वो बहिर्मुखी कहलाएगा। अर्थात सोशलिटी का गुण उसमें क्या होता है नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा सी नंबर क्या आपका सही उत्तर है, सामाजिकता। नेक्स्ट है द स्टेट व्हेन द चाइल्ड इज लेस हैप्पी विद हिज पेरेंट्स इज रिलेटेड टू, मतलब ऐसी अवस्था जब क्या होता है बच्चे कम खुश रहते हैं यानी अपने पेरेंट्स से, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रॉम फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, फ्रॉम लैंग्वेज डेवलपमेंट या फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं खुश नहीं है, या ठीक तरह से बच्चे बात नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से, दूरी बनाए रखते हैं, बहुत सारे फैमिली में ऐसा मिल जाता है। तो इस तरह के मैंने किस चीज की कमी उस बच्चे में है जिसके कारण वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है? तो फ्रॉम फिजिकल डेवलपमेंट उसका सही से शारीरिक विकास नहीं हो पाया, ये कारण है, या मेंटल डेवलपमेंट यानी उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये वजह है, या फ्रॉम लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी उसमें सही से भाषा का विकास नहीं हो पाया जिसके कारण वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और दुखी रहता है, या फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट या सही से उसका क्या है सामाजिक विकास नहीं हुआ। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर डी, फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट, यानी उसमें सही से सामाजिक विकास नहीं हुआ। सामाजिक विकास का अर्थ ही है घुलना मिलना, बात करना, सीखना, आचरण, परिवार का आचरण नियम, समाज का आचरण नियम को सीखना, यानी यहाँ पे वो बच्चे क्या है अनहैप्पी रहते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, अर्थात उसमें क्या है जो सोशल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ यानी सामाजिक विकास से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका नंबर डी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेकेंडरी व्हीकल्स ऑफ सोशलाइजेशन, जो दूसरी अवस्था है वो कौन सा है समाजीकरण का? दूसरी यानी समाजीकरण के गौण वाहक, इसको गौण वाहक भी कहते हैं, या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड, या स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो आपने देखा था जो पहला है और जो दूसरा है, तो पहला क्या होता है फैमिली होता है, क्योंकि बच्चे घर में पैदा हुए वहीं पे सारा चीज जो होता है पहले ही वहीं से शुरू होता है। तो दूसरा अर्थात बच्चे जब घर से निकलेंगे, बच्चे घर से जब निकलते जब थोड़ा बड़ा होता है तो कहाँ जाएगा? अपने पास पड़ोस में जाएगा, या कहाँ जाएगा? स्कूल के लिए उसको रवाना करते हैं।
तो यहाँ पर जो दूसरी जो है सेकेंडरी व्हीकल्स ऑफ सोशलाइजेशन का बताया गया, यहाँ पे फैमिली एंड नेबरहुड, तो फैमिली चूंकि यहाँ पे है, ये क्या होता है पहला, यहाँ पे पूछा है सेकेंडरी, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका क्या है गलत है। वहीं पे है क्या स्कूल एंड नेबरहुड, अर्थात बच्चे जब घर से बाहर निकलेंगे या तो नेबर यानी पड़ोस में जाएंगे या कहाँ जाएंगे स्कूल जाएंगे, वहीं पर उसका द्वितीय सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण शुरू होता है। तो आपका ये क्या है सही है। वहीं पे आपका स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो है निकटतम परिवार के सदस्य, तो यहाँ पर स्कूल तो दूसरा है परंतु इमीडिएट फैमिली मेंबर आ गया जो क्या है आपका पहला आता है समाजीकरण के चरण में, ये क्या गलत है। और फैमिली एंड रिलेटिव्स ये भी क्या आता है पहला में आता है। तो दूसरा जो समाजीकरण का अवस्था है वो क्या स्कूल एंड नेबरहुड यानी विद्यालय और पास पड़ोस, इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट है जेंडर इज यानी लिंग क्या है, लिंग अर्थात जो आप पढ़ रहे हैं सीडीपी पढ़ रहे हैं इसके अनुसार यानी सोशलाइजेशन के अनुसार लिंग क्या है। तो क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल एंटिटी या फिजिकल स्ट्रक्चर, इनेट क्वालिटीज या सोशल स्ट्रक्चर। तो इसके अनुसार जो आप पढ़ रहे हैं सीडीपी इसके अनुसार आपका जो जेंडर है वो क्या है सोशल स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या है सामाजिक संरचना को ही क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा सामाजिक संरचना। नेक्स्ट है द टीचर टेल्स बॉयज इन ए को एजुकेशन क्लास बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, यानी एक जो जहां लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं वहां पे एक टीचर बता रहा है क्या है बी बॉयज यानी लड़का बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार क्या है मत करो, यानी इस तरह का जो अक्सर क्लास में टीचर बोल देते हैं। तो ये क्या है दिस कमेंट, ये कमेंट क्या दिखाता है कि हाईलाइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, क्या दिखा रहा है कि जो ये महत्वपूर्ण है बॉयज का जो इंपॉर्टेंस है ज्यादा है गर्ल्स से, या इट इज इंडिकेट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति का डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है लड़का या लड़की जाति का, क्या इज ए गुड एग्जांपल ऑफ बिहेवियर विद बॉयज एंड गर्ल, क्या ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये तो होगा ही नहीं, बता रहे हैं गुड एग्जांपल, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप दो में तुलना कर रहे बताए लड़का बहुत अच्छा है लड़कियों से। रिवील्स स्टीरियोटाइपिकल नोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी क्या है ये रूढ़िबद्ध क्या है धारणा प्रकट करता है, यानी ये आपका क्या होगा सही उत्तर होगा क्या है रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है यानी भेदभाव कर रहा है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर डी। यहाँ पे लड़के और लड़कियों में क्या कर रहा है भेदभाव कर रहा है, जबकि आपको बताया गया है कि लड़के और लड़कियां क्या है दोनों समान है। नेक्स्ट है द फैमिली प्लेज अ डैश रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी परिवार का जो है रोल कैसा है कौन सा रोल है सेकेंडरी इंपोर्टेंट थ्रिलिंग या मेन रोल है। तो आपने देखा फैमिली सबसे पहले आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, तो इसका क्या होगा सेकेंडरी नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट तो है ही तो रोमांचकारी भी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है मेन, मेन मतलब क्या हो जाएगा मुख्य अर्थात पहला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका मेन यानी मुख्य, यानी पहला रोल क्या होता है परिवार का क्या होता है बच्चों के सोशलाइजेशन में। तो बहुत ही आसान है ये। दूसरा है When a teacher understands that boys are naturally better at mathematics than girls, यानी ये समझ गया कि लड़के जो हैं लड़कियों से बहुत ही क्या होता है अच्छा होता है मैथ में। It shows that the teacher is, ये क्या दिखाता है कि वो टीचर कैसा है क्या है जेंडर बाइस्ड है एडुकेशनल है हैविंग राइट एटीट्यूड या एथिकल है। तो कौन सा इसका सही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है लड़के और लड़कियों में तुलना कर रहा है कि लड़के को खुद बता रहा है कि क्या है मैथ में ऐसा है। तो क्या हो जाएगा ये लिंग यानी जेंडर पक्षपाती होगा यानी जेंडर बाइस है ये, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर ए यानी क्या है ये जेंडर बाइस है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी क्या है नहीं है, नॉट बताएगा इसमें से क्या होगा एक जो है नहीं है। तो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स जेनेटिक ट्रांसमिशन लर्निंग ऑफ द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक इसमें से नहीं क्या है जो बता रहा है जो आपको कौशलों का अर्जन यानी समाज में जाकर के जो स्किल्स है उसको ग्रहण करना, ये भी क्या है सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सामाजिकरण का एक प्रक्रिया है। उसके बाद बता रहे एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ्स, यानी उसका नियम कानून मूल्य इन सब को क्या करना सीखना, ये भी क्या है समाज के सामाजिकरण के नियम में आता है। वहीं पे क्या जेनेटिक ट्रांसमिशन यानी ये जो है आपका
जो आनुवंशिक संचरण जो है, एक से दूसरे में जो गुण जा रहा है, ये क्या समाजीकरण का हिस्सा नहीं है। समाजीकरण मतलब ही जेनेटिक से कोई उसका लेना देना नहीं है। यानी बच्चे जिस तरह का भी है और वो जब समाज में जाएंगे तो समाज के नियमों को, मूल्यों को सीखेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वहां से उसका समाजीकरण शुरू होता है। अर्थात जन्म के बाद से बच्चे का समाजीकरण क्या होता है, शुरू होता है। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन क्या है, इसका इंक्लूड इसमें नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। वहीं पर लर्निंग ऑफ द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का नियम, संस्कृति, ये सब सीखना भी क्या है, समाजीकरण का हिस्सा है। तो सी आपका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, देयर इज ए लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में तो इस तरह के बहुत सारा है, भाषागत जो विविधता देखने को मिलता है, बहुत सारे प्रांत है, अलग अलग भाषाएं, बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं। In this context, the following statement is most appropriate regarding multilingual classroom, especially at the primary level, class 1 and 2। यानी क्लास 1 और 2 में जब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही कक्षा में बहुत सारे भाषा भाषी बच्चे पढ़ते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आप इसमें से 4 में से कौन सा सही मानते हैं। ऐसा इसमें Only those children should be given admission in the school whose mother tongue is the same as the one being adopted for education। तो क्या ऐसा ही जिस भाषा का स्कूल है और जिसका मदर टंग भी उसी भाषा में, क्या उसी को सिर्फ एडमिशन लेना चाहिए, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था बताती है? नहीं, ऐसा नहीं बताया क्या। यानी बच्चे किसी भी भाषा का है, आपको क्या करना है, उसको एडमिशन लेना है। और यदि आपके क्लास में कई तरह के भाषा भाषी के बच्चे हैं तो उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है उसको उसी भाषा में समझाने की। तो ये क्या आपका ऑप्शन गलत है। वहीं पर दूसरा जो है, टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज, यानी टीचर को सभी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ तक तो सही है कि सभी, कोई भी लैंग्वेज है आपके कक्षा में 5, 10, 15 कितना भी लैंग्वेज हो, सभी के भाषाओं को क्या करना है, सम्मान करना है। तो ये सही है। एंड अलाउ चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ऑल लैंग्वेज, और बच्चे को भी क्या करना है कि ये अनुमति देना चाहिए कि वो अपने भावनाओं को अपने भाषा में एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि बच्चे जब उसके मन में जो चल रहा है उसको यदि वो अपने मदर टंग या अपने भाषा में एक्सप्रेस करेगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा पाएगा या उसके जो भावना है उसको व्यक्त कर पाएगा। लेकिन यदि उसको कहिएगा दूसरे भाषा में समझाओ तो पहले वो इसी सोचने में लग जाएगा कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, दूसरे भाषा हम कैसे बोलेंगे, और उसके बाद वो एक्सप्रेस क्या करेगा, उसी भाषा में उलझ के रह जाता है। तो यहाँ पे बताएगा जो उसको अपने भाषा में एक्सप्रेस करने देना चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, रेस्पेक्ट भी टीचर को करना चाहिए और बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए भी देना चाहिए। इस तरह का डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्लास है। तो आपका बी क्या है, सही है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, द टीचर शुड इग्नोर दो चिल्ड्रेन हु यूज मदर टंग इन क्लास। इग्नोर कर रहा है तो ये क्या है, गलत है। इग्नोर नहीं करना है, किसी का इग्नोरेंस नहीं चलेगा। तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है। लर्नर्स शुड बी पनिश्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। तो पनिश तो करना ही नहीं, तो पहले ही गलत है। हाँ, तो आपका सही उत्तर क्या है, नंबर बी, यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी नंबर बी क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। यानी बड़ा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर बताया गया है। कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टी या फैमिली, सबसे बड़ा इसमें क्या है। यहाँ पर देखते हैं तो यानी सोशलाइजेशन का फैक्टर सभी है, इसमें से सभी है। यानी कंप्यूटर है, हेरिडिटी है, पॉलिटिकल पार्टी है, फैमिली है, सभी क्या करता है, सोशलाइजेशन में बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन मेजर फैक्टर सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, नंबर डी, फैमिली। अब फैमिली सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि बच्चे जन्म कहाँ लेते हैं, परिवार में, और जन्म के बाद ही सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो जिस तरह का फैमिली होगा उस तरह का सोशलाइजेशन पहले शुरू होगा, और यही क्या होगा, चलता रहेगा। जैसा परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी होगी या उसका जो भावनात्मक लगाव है जिस तरह का बच्चों के साथ रहेगा, बच्चे क्या होगा, वहीं से क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन शुरू होगा और वैसा ही वो समाज में घुलेगा मिलेगा। यानी फैमिली सही नहीं रहेगा तो बाद बाकी भी क्या होगा, उसका बिगड़ जाएगा और सही नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर सोशलाइजेशन का वो क्या है, फैमिली अर्थात परिवार। नंबर डी क्या है इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद है सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो क्या है, टू सोशलाइज विथ फ्रेंड, यानी दोस्तों के साथ सोशलाइज होना, टू एक्वायर वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, या ऑफ मिक्सिंग एंड एडजस्टमेंट, टू लर्न टू क्रिटिसाइज
कल्चर ऑफ सोसाइटी, टू लर्न टू क्रिटिसाइज, पहले दिया क्रिटिसाइज करना, सोसाइटी के कल्चर को क्रिटिसाइज करने को क्या सोशलाइजेशन कहेंगे, ये क्या है, गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्या मिक्सिंग एंड एडजस्टमेंट, ये सही है। टू एक्वायर वैल्यूज बिलीफ एंड एक्सपीरियंस, ये भी सही है। टू सोशलाइज विद फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन ही क्या है सोशलाइजेशन के लिए सही है, चौथा क्या है गलत है। पूछा है सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो क्या प्रोसेस है, तो सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है वो पहले समझेंगे। जब सोशलाइजेशन का आप डेफिनेशन देखेंगे उसमें था एडजस्टमेंट, माने समायोजन करना, समायोजन यानी समाज के साथ घुलना मिलना, समायोजित होना, उसके साथ एडजस्ट करके चलना, उसी को कहते हैं सोशलाइजेशन। अर्थात इसमें सी क्या है, ज्यादा एप्रोप्रिएट आपका क्या है आंसर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा। घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहता था, सामाजिकरण कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द मिड डे मील, मिड डे मील जिसको एमडीएम भी कहते हैं, फॉर प्राइमरी स्कूल्स, सभी प्राइमरी स्कूल में क्या होता है मिड डे मील दिया जाता है। अभी तो क्लास 8 तक के बच्चे को मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें दिया जाता है दोपहर का भोजन। Which of the following motivational principles support this plan, यानी ये प्लान है इसमें क्या है, यानी जो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, बिहेवियरिस्ट है, सोशियो कल्चर है, कॉग्निटिव है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटेरियन है, कौन सा है, यानी संज्ञानात्मक मानवीय, समाज सांस्कृतिक या व्यवहारवादी, कौन सा है। तो जो बच्चों को दिया जा रहा है तो इसमें कौन सा काम करेगा, मानवतावादी क्या है काम करता है, मानवीय। यानी बहुत सारे बच्चे हमारे भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे से आते हैं और बहुत सारे ऐसे जो दूर दराज इलाके में है जहां पे बच्चे क्या करते हैं, सही से खाना उसको नहीं मिलता, सही से पोषण नहीं मिलता है, तो पढ़ेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे घर में ही रहते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो दोपहर का भोजन अर्थात मिड डे मील स्कीम लाया, जिससे क्या कर सके बच्चे स्कूल तक आए और स्कूल में कम से कम एक वक्त उसको क्या है पोषक आहार की प्राप्ति हो सके। यानी मानवीय कारणों से इसको क्या क्या लागू किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मानवीय। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन मीन्स, सोशलाइजेशन का अर्थ क्या है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सोशल नॉर्म या टू एडजस्ट टू द सोसाइटी, टू रिबील अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स या अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधता को समझना को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। या सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, यानी ये विद्रोह करने की बात है, ये तो पहले ही गलत है। उसके बाद समाज में समायोजित होना, अभी हमने आपको बताया था समायोजित होना यानी एडजस्ट करना, जहां पे भी ये रहेगा एडजस्ट या समायोजित तो आप समझ जाइए वही ऑप्शन क्या है आपका सही है। सोशलाइजेशन का मतलब ये एडजस्ट करना यानी समायोजित करना, तो क्या जो समाज के साथ में, तो बी क्या है सही ऑप्शन है आपका। आइडियाज नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट आल्सो ड्राइव इट, दिस आइडिया वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, यानी किसने ये दिया था, विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार यानी यहाँ पे आइडिया की बात बताया गया है, तो आइडिया विचार ये कहाँ से आता है, माइंड से, माइंड यानी थॉट, थॉट यानी क्या हो गया ये कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बता रहे थे। ये बता रहे जो आइडिया है जो विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, अर्थात जो थॉट है भाषा को प्रभावित कर रहा है। ये बात किसने कही थी, जो थॉट भाषा को प्रभावित कर, ये बात किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था, जीन पियाजे ने। और उस समय हमने आपको बताया था कि इसका उल्टा जब हो जाएगा, भाषा आइडिया को प्रभावित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, यानी भाषा का विकास पहले हो रहा है, थॉट बाद में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका बदल जाएगा आंसर। और ऐसा है आइडिया क्या कर रहा है, भाषा को प्रभावित कर रहा है, पहले आइडिया यानी पहले थॉट आता है, बाद में लैंग्वेज और भाषा आता है, तब क्या हो जाएगा जीन पियाजे, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट है दिस में बी द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल, यानी कैसे आप कर सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड, यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो लिंग के जो भेदभाव है तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टू मेक रूल्स टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स देम, या सेलेक्टिंग मोर बॉयज देन गर्ल्स फॉर म्यूजिक कंपटीशन, या ओवर रिकॉग्निशन बाय टीचर्स ऑफ देयर जेंडर बाइस्ड प्रैक्टिस, या टू रिक्रूट मेल एंड फीमेल टीचर्स इन इक्वल नंबर। अर्थात जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों में स्कूल में है उसको कैसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया टू मेल एंड फीमेल, यानी
आधा मेल आधा फीमेल टीचर ला दिए, तो क्या इससे क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा? ये बहुत हद तक तो सही है, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर क्या है, नहीं है, क्योंकि बच्चों में से क्या करना है, इसको हटाना है क्लास में। ये क्या आपका सही उत्तर नहीं है। वहीं पे क्या है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। वहीं पे आपका जब देखें गर्ल्स या बॉयज को क्या करेंगे, मोर बॉयज देन गर्ल्स, तो ये भी क्या है, सही नहीं है। अधिक लड़के को आप ले रहे हैं, लड़कियों को नहीं ले रहे हैं, तो ये भी गलत है। टू मेक रूल्स टू रिमूव, नियम सिर्फ बना देने से कुछ नहीं होता है, नियम का कितने भी स्ट्रिक्टली से पालन कीजिए, कोई जब तक आप उसका व्यवहार में चेंजेस नहीं आएगा तो नियम से बदलाव नहीं आएगा। इसलिए क्या है, सी नंबर क्या आपका सही उत्तर है। इसके बाद है इन कोऑपरेटिव लर्निंग older and more proficient student help younger and less proficient student from this, यानी इसमें बताया गया जो शायद शिक्षा जब एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो ज्यादा अच्छा जानते हैं और छोटे बच्चे जो कम जानते हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इससे क्या होगा, क्या मिलेगा इससे हमें, देयर इज इंटेंस कंपटीशन, क्या उसमें क्या होगा, जो प्रतियोगिता की भावना होगी कि वो ज्यादा जान रहा है या हम उससे आगे निकल जाएंगे, ये जागेगा। या देयर इज हायर मोरल डेवलपमेंट, माने उच्च जो नैतिक विचार है ये उसमें विकास होगा, नैतिक विकास होगा। या देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप्स, क्या होगा, उसमें द्वंद्व होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा तरह से जान रहा है और एक क्या है, कम जान रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए उसमें द्वंद्व की भावना होगी। या हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम डेवलप, क्या होगा इसमें से, तब कंपटीशन की भावना, ये सही ऑप्शन इसका नहीं है। देयर इज हायर मोरल डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या इसमें, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट, यानी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होगा उसमें विकसित होगा, यदि इस तरह के कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, नंबर डी। अ टीचर कीप्स हर स्टूडेंट इंगेज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज लाइक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, रोल प्ले एक्सेट्रा, इन सब में क्या करता है, उसको व्यस्त रखते हैं। तो व्हिच डायमेंशंस ऑफ लर्निंग डज इट हाईलाइट, यानी किसके ओर ये इशारा कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज करवा रहा है, ग्रुप डिस्कशन भी हो रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया गया है और रोल प्ले भी दे दिया गया है, मैंने बच्चे एक साथ समूह में क्या कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। इस तरह करने से क्या होगा, लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, ये कौन सा है, लर्निंग सोशल एक्टिविटी का है। या लर्निंग थ्रू इंटरटेनमेंट, यानी खेलते खेलते मनोरंजन करके वो सीख रहा है बच्चे। या लैंग्वेज डायरेक्टेड लर्निंग, अर्थात क्या है, भाषा निर्देशित क्या अधिगम है, लैंग्वेज डायरेक्टेड लर्निंग। या कंपटीशन बेस्ड लर्निंग है, अर्थात प्रतियोगिता आधारित क्या है, अधिगम है। तो बच्चे जब एक साथ खेल रहे हैं, अर्थात उसमें क्या हो रहा है, सामाजिकता का विकास हो रहा है, यानी एक साथ मिलना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब गुण का क्या हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, यानी सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या हो रहा है, उसका अधिगम हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, नंबर ए। नेक्स्ट है, a student behaves aggressively towards his peer group and does not follow school norms, यानी अपने दोस्तों से क्या हो रहा है, बहुत ही व्यवहार कर रहा है गंदा, अर्थात एग्रेसिवली कर रहा है, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार हो रहा है उसका, और जो स्कूल का जो नियम है उसको क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। दिस स्टूडेंट्स नीड हेल्प, इसको किस तरह की क्या चाहिए, सहायता चाहिए, यानी आक्रामकता उसका व्यवहार है और इसके बाद नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है। इमोशनल स्फीयर, हायर लेवल थिंकिंग स्किल, कॉग्निटिव एरिया या साइकोडायनेमिक एरिया, किस तरह का है, उसको हेल्प की जरूरत है। तो इसको कैसा चाहिए, इमोशनल स्फीयर, यानी जो भावात्मक क्षेत्र है उसका इसको चाहिए मदद, जिसके कारण क्या हो कि उसकी आक्रामकता है जो वो कम होगा और उस नियम को क्या करेंगे, पालन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेगा, मिल करके खेल सकेगा। नेक्स्ट है, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटेटिंग लर्निंग इट आल्सो हेल्प्स इन, यानी ग्रुप एक्टिविटीज पे ज्यादा जोर देने की बात यहाँ पे बताया गया है। अर्थात समूह में कोई भी काम हो, शिक्षकों को बताया गया कि आप समूह में ज्यादा काम करवाइए। ये तो लर्निंग तो होगा ही, बच्चे सीखेंगे इससे, लेकिन इसके अलावा उसमें और किस चीज का डेवलपमेंट होगा, एनेक्सिटी का, सोशलाइजेशन का, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का, एग्रेशन का। तो जब ग्रुप में वो खेलेंगे
तो क्या हो, ग्रुप में काम करेंगे, खेलेंगे तो क्या होगा, उसमें सोशलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सोशलाइजेशन, जो सही उत्तर है समाजीकरण। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग बिगिंस, यानी सोशल लर्निंग जो है, सामाजिक जो शिक्षा है, अधिगम, ये शुरू होता है कहाँ से, फ्रॉम आइसोलेशन, फ्रॉम द क्राउड, बाय कॉन्टैक्ट, फ्रॉम ऑडियो विजुअल मटेरियल। यानी सामाजिकरण अर्थात शुरू होगा सामाजिक अधिगम दृश्य श्रव्य सामग्री से, संपर्क से, भीड़ से या अलगाव से। नहीं, अलगाव से तो होगा ही नहीं, यानी आप अलग रहिएगा तो सामाजिक गुण यानी उसके नियम विचार को नहीं सीख पाइएगा। फ्रॉम द क्राउड, भीड़ में भी नहीं सीख पाइएगा, तो होगा कहाँ से, कॉन्टैक्ट यानी लगाव से होगा, संपर्क से होगा। यानी जब आप मिलते हैं एक दूसरे से, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, सामाजिकता बढ़ती चली जाती है और सामाजिकरण होता है। तो यही होगा सोशल लर्निंग बिगिंस बाय कॉन्टैक्ट, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट है आ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए स्टेट लेवल सोलो सिंगिंग कंपटीशन। बता रहे हैं स्कूल गिव्स, गर्ल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कहाँ पे, स्कूल लेवल जो आपका सोलो सिंगिंग कंपटीशन उसमें। ये क्या दिखा रहा है, परपोजिव अप्रोच है या प्रोग्रेसिव है या जेंडर बायस है, ग्लोबल ट्रेंड है। लड़का हो या लड़की, किसी को जब ज्यादा महत्व दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जेंडर बायस ही होगा, चाहे लड़की को ज्यादा महत्व दिया जाए या लड़का, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जेंडर बायस हो जाएगा, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह इसको कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, यानी समाजीकरण का मतलब क्या होता है, शिक्षा में, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, यानी समाज में बड़ों की क्या करना, रेस्पेक्ट करना, या एडेप्टेशंस एंड एडजस्टमेंट टू सोशल एनवायरनमेंट। तो क्या बताया था, एडजस्टमेंट, तो जहां पे एडजस्टमेंट रहेगा तो सामाजिकरण में क्या है, वही आपका सही उत्तर होगा। यानी एडेप्टेशन अर्थात क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन, और क्या है, समायोजन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज कंप्लाई विद द सोशल नॉर्म्स या क्रिएटिंग आवर ऑन सोशल नॉर्म्स। हम अपना जब नियम बनाएंगे इसको सामाजिकरण कहते हैं, ये गलत है। हमेशा नियम को मानना, ये भी क्या है, सामाजिक नियम को गलत है। तो क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट, यानी एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट, यानी समाज के नियम का अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, यानी जो छोटे शिक्षार्थी हैं तो कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। क्या इसलिए, तो जल्दी पूरा करने के लिए ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, या वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तो बताया जो यहाँ पे जो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष के समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, यानी बच्चों को एक ग्रुप में समूह बना दिया, छोटे बच्चे, बड़े, हम वयस्क बच्चे, सबको एक साथ मिला करके पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्या जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए, ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, यानी सामाजिकता का उसमें विकास हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर बी। फैमिली इज अ मीन्स, फैमिली क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कैसा है, इसमें से चार में से कौन सा। तो परिवार क्या होता है, परिवार यानी जब आपने देखा जो शिक्षा जो मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी घर में किस तरह का शिक्षा उसको दिया जा रहा है, तो घर में कुछ भी वो सीख रहा है, यानी जिस तरह का उसका अधिगम हो रहा है कैसा भी, वो क्या होता है, अनौपचारिक होता है। जबकि स्कूल में जो होगा वो क्या होगा, औपचारिक तरीके से, यानी नियम के अनुसार उसको क्या करना पड़ता है, उठना बैठना सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बात सुनना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है रूल्स को। इसीलिए स्कूल का शिक्षा क्या हो जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन, जबकि जो घर पर हो रहा है वो क्या है, अनौपचारिक। बच्चे किसी भी तरह से सीख सकते हैं, उठकर बैठकर सो करके, पापा मम्मी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे आगे भाग रहा है, कोई नियम नहीं मान रहा है, लेकिन क्या कर वहां भी अधिगम हो रहा है, कुछ ना कुछ है, सीख रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। तो क्या होगा, फैमिली में क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी ए नंबर क्या है, सही है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, परिवार एक साधन है उसका। नेक्स्ट है अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स बाय, यानी जो
टीचर है वो बच्चों में सोशल वैल्यू कैसे क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है, जो सामाजिक जो मूल्य है उसको कैसे विकसित कर सकता है। तो पहला है बाय स्पीकिंग अबाउट ग्रेट पर्सन्स, बड़े बड़े जो लीडर है, ग्रेट पर्सन्स है, उसके बारे में बात करके, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे बच्चों के सामने, या सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी के बारे में, किसी के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीख जाएगा? नहीं। तो क्या है, सिर्फ बात करने से ऐसा नहीं होता है। तो बाय डेवलपिंग ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या करेंगे, अनुशासन रखेंगे अनुभूति को विकसित करने के लिए। तो सिर्फ अनुशासन में रखने से उसमें मोरल वैल्यू नहीं आएगा। अनुशासन में रखने से क्या होगा, वो नियम को मानेगा, लेकिन मोरल नैतिकता का विकास जो होगा उसमें वो नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। बिहेविंग आइडली यानी क्या करना है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, यानी शिक्षक जो है वो क्या करेगा, स्कूल में खुद आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे, यानी खुद आचरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, बच्चे उनको देखेंगे कि सर ऐसे बात करते हैं, ऐसे चलते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो उसको देख देख करके क्या करेंगे, सीखेंगे। तो नैतिक मूल्य कैसे होगा, जब बिहेविंग जो शिक्षक है आदर्श रूप में बर्ताव करेंगे, उसका आचरण होगा सही, तो बच्चे भी उसका अनुकरण के सीखेंगे। बाय टेलिंग देम गुड स्टोरीज, या कहानियां सुना के, तो नहीं, तो सही क्या हो जाएगा आपका, नंबर सी। नेक्स्ट है इमोशनल एडजस्टमेंट इज इफेक्टिव इन चिल्ड्रेन, यानी इमोशनल एडजस्टमेंट जो है बहुत ही क्या है, प्रभावी होता है संवेगात्मक समायोजन बच्चों में। तो किस में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी में। यानी बच्चों का जो संवेगात्मक जो समायोजन है ये किस में क्या करता है, हेल्प करता है, किस चीज में, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी ये हेल्प करता है, कक्षा के शिक्षण में भी करता है, और अनुशासन बनाए रखने में भी निर्माण करता है। तो इसका क्या होगा, नंबर डी इसका क्या है, सही है, ऑल ऑफ दीज। ए चाइल्ड कमिंग फ्रॉम ए डिसऑर्गेनाइज्ड होम, डिसऑर्गेनाइज्ड होम याद रखेगा, अव्यवस्थित क्या है, घर से क्या बिलोंग करता है, विल एक्सपीरियंस द मोस्ट डिफिकल्टी इन, उसको कहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, कहाँ सबसे ज्यादा असुविधा होगा, जो क्या है, इन वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट में, इन इंडिपेंडेंट स्टडी, इन प्लान इंस्ट्रक्शंस में, इन एक्सरसाइज बुक में। यानी क्या है, वो असंगठित घर से आ रहा है तो उसको कहाँ पे ज्यादा तकलीफ का अनुभव करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा उसे इन प्लान इंस्ट्रक्शन में, एक नियोजित जो निर्देश है इसको पालन करने में मुझसे सबसे ज्यादा क्या होगी, तकलीफ होगी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर सी। कैरेक्टर डेवलप्स बाय विल पावर, बाय बिहेवियर एंड एटीट्यूड, बाय मोरालिटी, या इसमें से सभी। यानी जो क्या है, चरित्र का जो निर्माण होगा, कैरेक्टर का निर्माण होगा, इसके लिए क्या जरूरी है, किससे होगा, क्या इसके लिए इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति के द्वारा। इच्छा शक्ति से क्या है, राइट आंसर है, यानी इच्छा शक्ति जितना दृढ़ होगा उसका कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा, उसको बनाए रखेगा। तो बर्ताव एवं व्यवहार ये भी बहुत ही जरूरी है, इस पर भी निर्भर करता है, नैतिकता के द्वारा इस पर भी निर्भर करता है। यानी क्या है, सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही है, तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट है इट इज एप्रोप्रिएट टू गिव इंपोर्टेंस टू गर्ल एजुकेशन, मैंने गर्ल एजुकेशन को महत्व देना चाहिए। तो महत्व देना चाहिए, क्यों देना चाहिए गर्ल्स एजुकेशन ज्यादा महत्व, इसका देखते हैं। पहला जो ऑप्शन, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, गर्ल्स आर इन माइनॉरिटी कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स वेर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द पास्ट, या ओनली गर्ल्स कैन लीड एनी सोशल चेंजेस। तो कौन सा इसमें से क्या है, सही होगा। तो पहला जब देखते हैं, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, ये क्या है, गलत है। मोर इंटेलिजेंट, तो लड़के और लड़की दोनों ही इंटेलिजेंट होते हैं, एज के अनुसार सभी क्या होता है, डिफरेंट होता है। गर्ल्स आर माइनॉरिटी कंपेयर टू बॉयज, यानी गर्ल्स क्या है, बहुत कम है लड़कों की तुलना में उसकी संख्या, इसलिए क्या करते हैं, उसको हम उसके एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये भी क्या है, सही उत्तर इसका नहीं है। तीसरा देखते हैं, गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड, यानी उसको बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था पहले, इन द पास्ट, पहले के जमाने से ही हो रहा है, बहुत आगे से, यानी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, उसके साथ जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था। क्या इस आधार पर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, या ओनली गर्ल्स कैन लीड एनी सोशल चेंज, यहाँ पे ओनली गर्ल्स कैन लीड,
ये भी क्या है, गलत है। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही किसी भी सोशल चेंज को लीड कर सकता है, समाज को लीड कर सकता है। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। अर्थात जो आज तो है कि हम समानता की बात करते हैं, लेकिन जब हम पहले देखते हैं पास्ट में, तो लड़कियों का ऐसा समाज में हमारा मान्यता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है, उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है। यानी बहुत दिन पहले से बहुत कम लड़कियां ही पढ़ी लिखी आपको मिलेंगी पहले के समाज से, यानी सैकड़ों साल पहले जाएंगे तो और भी बहुत कम मिलेगा। तो ये मान्यता थी कि लड़कियां बड़ी होंगी, उसको शादी कर करके भेज देना है, यानी भेदभाव किया गया। तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है चाइल्ड एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि बॉयज तो है ही, बॉयज तो जाएंगे ही, उसके साथ तो कोई भेदभाव पहले से नहीं हो रहा था। तो पहले से ही समाज में क्या है, स्कूल में जा रहा है या डोमिनेंट है, इसीलिए गर्ल्स को क्या करना है, एजुकेशन को इंपॉर्टेंट देना है, जाके जागरूकता फैले, अधिक से अधिक लड़कियां स्कूलों तक जाए और शिक्षा ग्रहण करें। नेक्स्ट है, which of the following is not associated with the social physiological needs of the child? इनमें से बताया गया है कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है उसके साथ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या सानिध्य संगति की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। यानी दो बात है यहाँ पे, एक है जो सोशल साइजो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, यानी सोशल भी है और साइकोलॉजिकल नीड्स की बात बताई गया। तो नीड्स फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, यानी क्या है, उसको संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, ये क्या है, उसको सही है। नीड्स फॉर सोशल अप्रूवल और एप्रिसिएशन, यानी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये क्या है, सभी को चाहिए, तो ये भी क्या है, सही है। नीड्स फॉर क्या है, कॉम्पेनियनशिप, यानी सानिध्य संगति की आवश्यकता है, यानी सभी को ये चाहिए, यानी एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का साथ, ये भी क्या है, सही है। यानी वहीं पर जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये जो सोशल साइकोलॉजिकल नीड है उसके अंदर ये है, नहीं है। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ए। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, यानी वो अपने जो दोस्तों के साथ है, यानी समूह अर्थात पीयर ग्रुप के साथ उसका एक्टिव मेंबर बन जाता है, किस अवस्था में, प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड में। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेंबर जो बनना होता है, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तभी क्या होता है, शुरू हो जाता है उसका ग्रुप बना, तो बहुत छोटा बच्चा से ही शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात बताया गया है क्या, आपको एक देखना है जो एक्टिव मेंबर, यहाँ पे एक्टिव यानी सक्रिय, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ये किस स्टेज में होता है, तो ये होता है आपका एडोलसेंस स्टेज में। एडोलसेंस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, इसका अपने ग्रुप का सक्रिय मेंबर होते हैं, उसमें ज्यादा भाग लेते हैं और उसके बाद पे अपने दोस्तों की बात पे बहुत विश्वास करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो सही अवस्था क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, नंबर सी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन ऑकर्स इन, यानी जो जटिल, गहन और जटिल जो है सामाजिकरण होता है किस अवस्था में होता है, ड्यूरिंग एडल्टहुड, थ्रू आउट द पर्सन्स लाइफ, ड्यूरिंग एडोलसेंस या ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। यानी बताया तो मोस्ट इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन, यानी बहुत ही ज्यादा गहन और जटिल सोशलाइजेशन। तो एडल्टहुड में पहला दिया, एडल्टहुड बैच था, जब बैच आदमी हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो उस समय उसको सोशलाइजेशन में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत है कि उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि पहले से समाज के तौर तरीके नियम को जान चुका है, सीख चुका है, वो मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट है, थ्रू आउट द पर्सन्स लाइफ, क्या सारा जिंदगी सामाजिकरण में असुविधा होता है, यानी ये कठिन है, नहीं ये गलत है। सारा जिंदगी ऐसा नहीं है, जब एक बार सामाजिकरण किसी का हो जाता है, अर्थात तो समाज के साथ रहना उठना बैठना सीख जाता है कि कैसे समाज में चलना है, किससे कैसे बात करना है, फिर उसके बाद उसे कोई परेशानी नहीं होती है, धीरे धीरे वो सीखता रहता है, तो ज्यादा असुविधा नहीं होता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस या अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है समाज, क्या घर परिवार, और बस उसको खेलना है, जाना है, स्कूल जाना है, पता ही नहीं क्या होमवर्क मिला, क्या करना है, बस
पेरेंट्स उसको डायरेक्टेड करते रहते हैं, निर्देशित देते रहते हैं, तब उसे पता चलता है, उसे बताते हैं अच्छा ये ताऊ जी इसको प्रणाम करना है, ये मामा है, ऐसा ऐसा, तब जाकर के उसको समझ में आता है। तो इसको उससे कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये कॉम्प्लेक्स उसके लिए नहीं आएगा, वो तो उसको इजी तरीका लेता है। यानी चाइल्डहुड में सामाजिकरण को बच्चे बहुत इजी लेते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा हो गया, तो ये भी क्या है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एडोलसेंस इसका क्या है, किशोरावस्था इसका क्या है, सही उत्तर। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बच्चों में उसके फैमिली में चेंजेस है, उसके बॉडी में चेंजेस है, दिमाग में चेंजेस आते हैं, बहुत तरह का। उसे अपने कैरियर की चिंता होती है, हर तरह का है, पढ़ाई लिखाई सब चीज का चिंता इसी में आता है, और वो बड़े हो रहे होते हैं। इसीलिए इस एज में क्या होता है, समाजीकरण में सबसे ज्यादा क्या होती है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस इन व्हिच अ पर्सन लर्न्स by observing the behavior of others and not by directly experiencing it is called, क्या कहेंगे, सोशल लर्निंग, कॉन्ट्रैक्ट लर्निंग, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या इंसिडेंटल लर्निंग, क्या कहेंगे। जिस पर क्या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, उस चीज को क्या कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया, यानी इस अवस्था में क्या करे, जो देख कर सीख रहा है, यानी अनुभव करके नहीं सीख रहा है, तो इस सीखने को हम लोग क्या कहेंगे। तो जब समाजीकरण का प्रोसेस होता है तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखकर ही सीखते हैं। हमने पहले भी बताया भाषा का विकास के बारे में, तो बच्चों को आप क्या करते हैं, घर में जो मातृभाषा वो सीख लेता है, जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसानी तरह से सीख लेता है, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चे अपने आप दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, और इसी तरह से करते करते वो पूरा भाषा सीख लेता है। जबकि आप दूसरे भाषा आप उसको सिखाइएगा तो बहुत मेहनत करना पड़ता है और फिर भी वो पूरा नहीं सीख पाता है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे देख करके वो सीख रहा है, अनुभव करके। तो यहाँ पे जब बताएगा जो देख कर का है हो रहा है और अनुभव से नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सोशल लर्निंग ही कहेंगे। समाज में भी इसी तरह से, समाज में जब बच्चे बाहर निकलेगा, स्कूल में भी दूसरे को देखता है, बाहर समाज में भी दूसरे को देखता है और सीखता है कि किस तरह से ड्रेस पहन रहा है, किस तरह से खान पान चल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, यानी उसका समाजीकरण इसी आधार पर निर्भर है। तो कही हो जाएगा, इसका जो सही होगा वो होगा सोशल लर्निंग, यानी सामाजिक अधिगम। सहकर्मी समूह एजेंट है, कैसा है ये, जो बताए पीयर ग्रुप्स आर द एजेंट ऑफ, पीयर ग्रुप कौन सा एजेंट है उसका, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, या प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी किस ग्रुप में आता है। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होता है, जब हमने बताया था प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होगा, जब घर में मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी है घर में है, वहां पे जब बच्चे कुछ भी सीख रहा है सोशलाइजेशन का कुछ भी, तो हो जाएगा आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन। और शुरुआत कहाँ से होता है, घर से ही होता है। तो डी नंबर क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे बात कहा गया पीयर ग्रुप्स का, तो ये घर के मेंबर्स के लिए आता है, तो पहला नहीं होगा। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहाँ पे होगा, हमने बताया डेवलपमेंटल जब पहला दूसरा स्टेज जब पार करता है बच्चा, अर्थात पहला हो गया उसका घर, दूसरा हो गया स्कूल या पास पड़ोस, और तीसरा ये जब दोनों तरह का सोशलाइजेशन हो जाता है तब वो बड़े लोगों के साथ जाता है, उठना बैठना, उसके साथ व्यवहार करना, समाज के तौर तरीके नियम कानून का मानना, तब वो होता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो ये भी क्या है, इसका सही उत्तर नहीं है। पीयर ग्रुप्स में एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये तो हमने बताया आपको, जो कहीं पे आप जा रहे हैं समाज में, उसके पहला जो आपको तैयारी कर रहे हैं उसी को कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी आप किसी क्लब में जा रहे हैं तो आप जान रहे क्लब में मेंबर बनना कैसा होता है, क्लब में कौन आएगा, कैसा आदमी होगा, किस तरह से जाना है, क्या बात करना है, पहले यदि आप सोच लिए, उसकी तैयारी आप पहले कर लिए, तो वो हो जाएगा आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो वहीं पे जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो आता है आपके जो पीयर ग्रुप्स में, अर्थात पहला हो गया फैमिली से जैसे ही आप बाहर निकले तो स्कूल मिलेगा या दोस्त मिलेंगे, परिवार के साथ बाद ये जो पड़ोसी हैं वो मिलेगा, तो पीयर ग्रुप्स वहीं पे मिलता है, या तो स्कूल में या पड़ोस में जो, तो ये होगा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत। सही होगा आपका द्वितीयक समाजीकरण, यानी सहकर्मी समूह जो एजेंट है द्वितीयक समाजीकरण का हिस्सा है। इसके बाद है समाजीकरण के संदर्भ में समाजीकरण के एजेंटों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करना सबसे कम उपयुक्त है, अर्थात
किसका उल्लेख, यानी सभी का करना है, सभी सही है, लेकिन कम सबसे जरूरी कौन है, ये 3 सबसे ज्यादा है और एक जो सबसे कम है। समाजीकरण के प्रोसेस में जब पहला देखते हैं फैमिली, फैमिली तो क्या एक्टिव मेंबर है, बहुत ही ज्यादा है। पीयर ग्रुप्स भी आपके एक्टिव मेंबर के अंतर्गत आता है। वहीं पे स्कूल भी क्या है, एक्टिव, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो है आपका कम क्या है, उल्लेख करना इसका चाहिए, संचार का। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी का इसमें से उदाहरण कौन सा है। फैमिली एंड नेबरहुड, हमने बताया जैसे ही क्या रहेगा फैमिली, तो फैमिली क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी में आता है। फैमिली एंड मीडिया, तो फैमिली तो प्राइमरी है, यहाँ पूछा गया आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन का स्कूल एंड मीडिया, तो स्कूल और मीडिया क्या आपका सही उत्तर है, जो क्या है सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी के अंतर्गत आता है। और मीडिया एंड नेबरहुड नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, स्कूल और मीडिया। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्कूल्स एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी इज टू। समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी स्कूल का काम क्या है, तो मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, डेवलप एन एडिक्वेट लेवल ऑफ वोकेशनल कंपटीशन इन चिल्ड्रेन, या प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ, या प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो स्कूल का पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्कूल एंड एजेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी देखना है कि सोसाइटी के एजेंट के रूप में स्कूल का पहला काम क्या है, यानी सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, नहीं, ये क्या है, बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का स्तर विकसित करना, व्यावसायिक क्षमता का स्तर। दूसरा जो है बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का पर्याप्त स्तर विकसित करना, तो स्कूल का क्या है, ये काम नहीं है जो समाजीकरण के लिए है, व्यावसायिक क्षमता का वृद्धि करना, तो ये भी आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, तो सामाजिकता के क्षेत्र में ये भी क्या है, गलत ऑप्शन होगा। तो क्या होगा, बच्चों को उनके पर्यावरण की समझ प्रदान करना, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट, तो ये आपका क्या है, जो डी नंबर है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन बच्चे के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता है। यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन है, कौन है जो नहीं निभाता है, इसके बारे में है स्कूल, फैमिली, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया। तो आपने देखा होगा स्कूल और परिवार ये तो क्या है, एक्टिव एजेंसी में आता है, जबकि मीडिया भी क्या है, एक्टिव एजेंसी है और द्वितीयक है। तो वहीं पर आप जब देखेंगे भौतिक अवसंरचना या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है, जो आपका समाजीकरण में, बच्चों के समाजीकरण में इसका भूमिका नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। सी क्या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो एक्टिव और पैसिव आपने देखा था, बहुत सारा चार्ट था उसमें, इसमें से बताएगा पैसिव कौन है इसमें से जिसका कम प्रभाव पड़ता है बच्चों के सोशलाइजेशन में। हेल्थ क्लब है, फैमिली है, इको क्लब है, पब्लिक लाइब्रेरी है। अर्थात बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे कम जाते हैं और जहाँ पे उसका सीधा उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता और सीधा असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी, नंबर डी क्या है इसका, सार्वजनिक पुस्तकालय सही उत्तर है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बताया था, एंटीसिपेटरी मतलब पहले से किसी चीज की तैयारी कर लेना। अर्थात यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के पहले कालों में जो उसके सोशलाइजेशन हुआ, क्या ये इसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहेंगे, ये गलत है कि जीवन के जो पहला काल में सोशलाइजेशन उसको एंटीसिपेटरी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग प्री प्रैक्टिकल नेचर। रिमूविंग क्या बता, रिमूविंग प्री प्रैक्टिकल नेचर एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज ए पार्ट ऑफ चेंज इन वंस लाइफ, अर्थात जो पहले जो कुछ गलत कर दिया या पहले का कुछ आचरण है उसको बदल करके नए आचरण को बच्चे सीख रहा है और उसका समाजीकरण हो रहा है। तो क्या ये है, नहीं, इसको क्या कहते हैं, रीसोशलाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रीसोशलाइजेशन। यहाँ पे बताया कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय व्हिच ह्यूमंस लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द ग्रुप। From the during the developmental stage, a child learns very important lessons in social behavior from their peer. तो कौन सा सही होगा, दो में से, the process by which human learns the culture of the groups from candidate to join the group, यानी किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले
पहले ही उसके एक नियम के बारे में वो जान ले रहा है। तो क्या होगा, यही इसका सही है, एंटीसिपेटरी मतलब भी यही होता है। तो नंबर सी क्या इसका सही उत्तर है। व्हाट इज द प्राइमरी इन्वायरमेंट ऑफ फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रेन। तो प्राइमरी इन्वायरमेंट प्राथमिक जो है उसके बारे में बताया गया, पालन पोषण का प्राथमिक वातावरण क्या है। तो क्या स्कूल है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है और फैमिली है। तो जब प्राथमिक है और पालन पोषण है तो कहाँ पे होगा, फैमिली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी परिवार। परिवार में ही उसका पहला क्या होता है, पालन पोषण या सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज। पहला टीचर कौन होता है, पहला शिक्षक, बच्चा का जो पहला शिक्षक होगा, टीचर होगा, कौन होगा, प्री प्राइमरी स्कूल टीचर। जो प्री प्राइमरी का जो स्कूल टीचर वो उसका पहला टीचर होता है, या पेरेंट्स होता है, या समाज होता है, सोसाइटी, या स्कूल टीचर जो वो होता है। तो बच्चे का फर्स्ट टीचर कौन सा होगा, यानी बच्चे का टीचर, टीचर कहने था जो उसको सिखाता है। तो बच्चे सबसे पहले कहाँ सीखता है, सबसे पहले घर में सीखता है। तो घर में पहले सीखता है तो घर में किसके साथ होगा, तो पेरेंट्स के साथ ही होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो पेरेंट्स इसका क्या है, सही उत्तर है। जबकि यहाँ पे बच्चे क्या बहुत कुछ सीखने के बाद में इन सब जगहों पे जाते हैं, स्कूल हो या समाज में, तब जाके आगे का सीखते हैं। लेकिन पहला शिक्षा जो बच्चों को प्राप्त होता है वो घर में होता है, और इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पेरेंट्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन। प्राइमरी फैक्टर का प्राथमिक कारक कौन सा इसमें से, फैमिली है, पॉलिटिकल पार्टीज है, हेरिडिटी है, नॉन ऑफ द अबव है। प्राथमिक जो है आपका बताया गया है पहला, और प्राथमिक अर्थात पहला, इसमें से फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, हेरिडिटी, यानी जिसका सबसे पहले बच्चों पे असर पड़ता है, जहां पे बच्चे सीखते हैं। तो परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, वहीं पे इसका असर पड़ता है, वहीं पे सबसे पहले सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, फैमिली। सही उत्तर क्या होगा, जो प्राथमिक फैक्टर होगा, जो फर्स्ट एजेंसी होगा, सब क्या हो जाएगा, परिवार। तो सही उत्तर क्या है इसका, नंबर ए परिवार है। नेक्स्ट है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल कल्चर इज एसेंशियल बिकॉज, यानी जो संस्कृति समुदाय है उसका, या आसपास के जो लोग हैं, समुदाय है पास पड़ोस के स्कूल का, वो क्या करते हैं, स्कूल में पार्टिसिपेशन देते हैं, अपना सहयोग देते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, तो उसका हिस्सेदारी होता है। तो इससे क्या लाभ मिलता है, तो इट इम्प्रूव्स कम्युनिटी इंटरफेरेंस इन एकेडमिक, यानी एकेडमिक में क्या होता है, जो शिक्षा जो समुदाय के लोग हैं उसका हस्तक्षेप होता है, या इट गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू द कम्युनिटी फॉर द मेकिंग चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, या डायरेक्ट उसमें क्या बदलाव लाने के लिए हस्तक्षेप करता है एजुकेशन सिस्टम में। इट हेल्प्स टू डेवलप ऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यानी ये क्या है, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी हितधारकों की बेहतरी के लिए स्कूल और समुदाय अर्थात उसका जो समाज है, इसके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। यही क्या है, नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अ बेबी गर्ल इज वेरी कॉमनली सीन प्लेइंग विथ डॉल्स। किससे, डॉल से खेलते हुए लड़कियां आसानी से दिख जाती है, और ए किचन सेट, इससे भी। व्हाइल अ बॉय वुड बी फाउंड प्लेइंग विथ टॉय कार्स एंड और टॉय गन्स, जबकि लड़के किससे दिखते हैं खेलते हुए, कार से या गन से खेलते हुए दिखते हैं। दिस इज परमानेंट एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका, ये उदाहरण है कि लड़कियां खिलौने से खेल रही है या किचन सेट से खेल रही है और गुड़िया से खेले, जबकि लड़के इन सब चीजों से खेल रहा है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का, जेंडर सोशलाइजेशन का, या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का। तो ये क्या हो जाएगा सही उत्तर, जेंडर सोशलाइजेशन का ये क्या है, एक उदाहरण है, यानी लिंग सामाजिकरण का। यानी जेंडर बताया, सोशलाइजेशन का क्या एक पार्ट है, यानी हम लोग ये धारणा पहले से तय कर देते हैं बच्चों में, लड़कियां हैं तो इसको ये खिलौना देना चाहिए, इसको ऐसे कपड़ा पहनना है, इसको ऐसे उठना बैठना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। वहीं पे लड़कों के लिए क्या होती है, अलग मान्यता होती है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका जेंडर सोशलाइजेशन, यानी भेदभाव जो हो रहा है। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ अ चाइल्ड सोशल मैच्योरिटी इज, बच्चे की सामाजिक परिपक्वता का महत्वपूर्ण संकेत क्या है, ऊंचाई में तेजी से वृद्धि है, मोटर समन्वय, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूकता है। सामाजिक परिपक्वता की बात कही गई, सामाजिक परिपक्वता यानी सोशलाइजेशन का, यानी सोशलाइजेशन मैच्योरिटी, यानी क्या हो रहा है, बच्चे समाज के तौर तरीके को सीख रहा है, समाज के बारे में जान रहा है, समाज में अच्छा बिहेव कर रहा है, तब क्या कहेंगे, क्या वो धीरे धीरे समाज में परिपक्व बनता जा रहा है। तो ऊंचाई में वृद्धि होना, ये तो डायरेक्ट क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड है,
तो ये क्या होगा, सामाजिकरण का पार्ट नहीं है। मोटर समन्वय, यानी मोटर समन्वय अर्थात क्या है, मोटर कोऑर्डिनेशन, सही तरह से मांसपेशियों का काम करना, तो ये क्या है, सामाजिकरण का पार्ट नहीं है। ये भी, ये क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट है। पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, यानी पढ़ने और लिखने में सक्षम है, इससे भी क्या है, सामाजिकरण का पार्ट ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दूसरों की उपस्थिति के बारे में जागरूक होना, यानी कॉन्शसनेस, क्या है, अवेयरनेस या कॉन्शियस होना, जो दूसरे की उपस्थिति यानी उसके आसपास क्या है, कौन है, उसके साथ कैसा बिहेव करना है, ये सामाजिकरण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर डी। नेक्स्ट जो है, व्हिच इज रिगार्डेड एज एन यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। यूनिक एज किस स्टेज को कहा जाता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं अनोखा काल, यानी यूनिक एज कहते हैं किसको, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड या एडोलसेंस। तो पहले एडल्टहुड तो पहले कर दी, क्योंकि आपको हमने बताया था एडल्टहुड इसमें नहीं आएगा। तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, तो यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल के बारे में बताया गया। इन्फेंसी में तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं जाएंगे स्कूल में, 0 से 2 साल का है, तो बच गया आपका चाइल्डहुड और एडोलसेंस। इसमें है चाइल्डहुड को क्या कहा जाता है, यूनिक एज। दो चीज है हमने आपको बताया था, एक था यूनिक एज और एक बताया था आपको गोल्डन एज के बारे में, स्वर्ण काल के बारे में। तो यूनिक एज किसे कहा जाता है, ये चाइल्डहुड को क्या कहता है, जीवन का अनोखा काल कहते हैं यूनिक एज। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी। वहीं पे जब आपका आ जाएगा एडोलसेंस, ये क्या हो जाएगा आपका गोल्डन एज के अंतर्गत आता है। ये था आज का सोशलाइजेशन के ऊपर एमसीक्यू। तो आप क्या करें, हमारे जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे दूसरे बच्चे भी इसको आसानी से देख सके, समझ पाए, जिसका उसका लाभ हो। धन्यवाद।